हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के भूगोल चैप्टर का प्रथम चैप्टर है जो संसाधन में विकास के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे और समझेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन के विकास में हमारा क्या योगदान हो सकता है और संसाधन को हम कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं। तो ये सब सारी जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम में जानकारी इकट्ठा करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलते हैं, चैप्टर में बने रहिएगा और बहुत ही रोचक तरीके से चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। संसाधन, तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि हम लोग आज संसाधन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो संसाधन होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे कि संसाधन आखिर होता क्या है। तो संसाधन सीधा सीधा समझना है, संसाधन मानव जीवन में, मानव के दैनिक जीवन में वे सारी वस्तुएं जो मानव के कार्यों को सुगम और सरल बना दे, वो सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मानव के क्रियाकलापों में जो भी चीज़ का हम उपयोग करते हैं वो सब क्या है? संसाधन है। जैसे कि हम कलम, कलम मेरा क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, कोयला, कोयला क्या है? एक संसाधन है। पेट्रोल क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, उसी प्रकार से जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी वस्तुएं संसाधन है जो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से मानव उसका उपयोग करने लाता है। जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, ये सारी वस्तुएं सभी संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, बोला गया है संसाधन के बारे में कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण मतलब हमारे आसपास चारों ओर, ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे हम क्या कह सकते हैं? संसाधन कह सकते हैं। ठीक है, तो संसाधन के बारे में हम लोग मोटा मोटी समझ चुके हैं कि संसाधन क्या है, संसाधन को डिफिनेशन हम बता चुके हैं। तो आगे चलते हैं, संसाधन का वर्गीकरण। अब समझेंगे संसाधन का वर्गीकरण से आप क्या समझ सकते हैं। तो वर्गीकरण, संसाधन को हम कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो संसाधन को विभिन्न प्रकार के वर्गों में अलग अलग आधार पर बांटा गया है। विभिन्न प्रकार के आधारों पर संसाधन को अलग अलग तरीके से बांटा गया है और सभी तरीकों को हम बहुत ही सरल रूप से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते जाइए आगे क्या होता है, कितना रोमांचित लगता है चैप्टर। तो संसाधन का वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण मतलब बंटवारा, यानी अलग अलग बांट देना। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक जैव और एक अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हो गए दो प्रकार के, जैव और अजैव। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग। और आप भूगोल में पढ़ चुके हैं, नवीकरणीय वैसा संसाधन या वैसा चीज, वैसा वस्तु है जो एक बार खत्म होने के बाद पुनः फिर वापस जल्दी आ जाए, वो नवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय वैसा संसाधन जो एक बार खत्म होने के बाद वह जल्दी हमको उपलब्ध नहीं हो सकते, उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, वो सब क्या हो जाता है? अनवीकरणीय हो जाता है। जैसे नवीकरणीय में सूर्य का प्रकाश हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन चक्की हो गया। अनवीकरणीय में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो ये उसके आधार पर बांटा गया है इसको, ये संसाधन को। स्वामित्व के आधार पर होता है, स्वामित्व मतलब जो मालिक हो उसका, तो स्वामित्व के आधार पर भी इसको बांटा गया है। जैसे व्यक्तिगत कोई चीज़ है जो मेरा पर्सनल है, ठीक है, जैसे कि मेरा गाड़ी हो गया, मेरा मोटरसाइकिल हो गया, तो ये व्यक्तित्व के आधार पर यानी स्वामित्व के आधार पर इसका मालिक केवल एक व्यक्ति हो सकता है, सामूहिक रूप से नहीं हो सकता है, केवल एक व्यक्ति हो सकता है, उसको हम स्वामित्व के आधार पर बांट सकते हैं। उसी प्रकार से एक सामुदायिक होता है, जैसे कि अस्पताल। आप देख सकते हैं कि अस्पताल जो होता है किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, समाज का होता है, वो समूह का होता है, वो पूरे राज्य का होता है, समझा। जहाँ पर वो अस्पताल बना हुआ है, वो अस्पताल के आसपास रहने वाले सभी व्यक्ति का अधिकार है उसमें जाकर इलाज कराना। तो ये सामूहिक हो गया। ठीक है, सामूहिक, सामुदायिक जो हो गया, सामुदायिक शौचालय हो गया, ठीक है, इसको हम रख सकते हैं। स्कूल हो गया, ये भी आपको कौन सी में आ जाएगा? तो स्वामित्व के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय, जैसे गंगा है, गंगा जो है राष्ट्रीय नदी है और राष्ट्रीय नदी का पानी सबको उपलब्ध होना चाहिए और सभी को समान रूप से मिलना चाहिए और उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये भी इस संसाधन ही है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो भी है उसको भी हम स्वामित्व के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकास भंडार और संचित कोष, इसको हम देखेंगे। जैसे संभावना बना हुआ है कि कहीं पर हमको बहुत सारे खदान मिलेगा, तो एक संभावना बना हुआ है, विकास पता चल रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर खनन के दौरान बहुत सारे खनिज हमको मिलेंगे, तो इस संभावना के आधार पर इसको बांटा गया है। इसका भंडारण कैसे करेंगे, इसको कैसे संचित करके रखेंगे ताकि आगे वाले पीढ़ी को हमको यह नसीब हो सके। जैसे कोयला, कहीं पर संभावना है कि यहाँ पर कोयला खदान निकलेगा अगर खनन किया जाए, तो उसको हम संजोत कर रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को नसीब हो सके। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम एक एक करके जितने भी अभी हम आधार बताएं उसके बारे में छोटा सा नोट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देखें उत्पत्ति के आधार पर, आप अभी देखे हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। जैसे उत्पत्ति के आधार पर हम बताए थे आपको कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक जैव होता है और एक अजैव होता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो जैव और अजैव। तो जैव संसाधन किसे कहेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैव संसाधन किसको कहेंगे उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो देखिए, जैव संसाधन के बारे में, ऐसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त हो, क्या बोला जा रहा है? ऐसा संसाधन जो हमें
जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाता है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, जैव संसाधन जिसमें जीवन हो। जैव संसाधन किसको कहेंगे? जिसमें जीवन हो, उसी को हम जैव संसाधन कहते हैं। तो ऐसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, ठीक है, एवं जिनमें जीवन है, उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। मनुष्य भी संसाधन है, याद रखिएगा। मनुष्य भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। पशु पशु भी संसाधन है, यानी कि प्राणी जात जितना भी है, जो प्राणी जिसमें जीवन है, वो सभी क्या है? संसाधन है, यानी जिसमें जान है, वो जैव संसाधन के रूप में आते हैं। अब आ गया अजैव संसाधन, तो जस्ट विपरीत है उसका। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जिसमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान हो गया, धातुएं हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया, हिमालय हो गया, नदी हो गया, ये सभी जो है अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है।